Hello there, welcome back to my channel. It's Canvas Couture Creations with Dua. Let's begin. फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज मैं आपको सिखाऊंगी बताऊंगी कि किस तरह से हम एक होल्डर को पेंट कर सकते हैं। कोई भी होल्डर हो, बेशक इसमें कोई खाने वाली चीज़ हो। मेरे पास भी जो है इसमें बेसिकली छल्ली थी, कॉर्न थी, तो वो ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने अम्मा को बोला कि मुझे धो के दे दें। तो यह कोई भी हो सकता है घर का होल्डर, या आप कोई वैसे क्ले से होल्डर बनाया हो, या आपने बाज़ार से कोई ख़रीदा हो और वो बोरिंग लग रहा हो, तो आप उसका अपने हिसाब का पेंट कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है पेंटिंग में या किसी भी चीज़ को पेंट करने में, वो बेसिकली ये है कि आप वाइट पेंट से अच्छे से उसकी कोटिंग करें। कोटिंग इस तरह करनी है कि एक लेवल का पेंट हो, यानी ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा वाइट पेंट हो, कहीं पे थोड़ा और हो, बड़ा ही अनऑर्गेनाइज सा लग रहा हो, लेकिन बल्कि मैनेज करके हमने उसको करना है। जैसे फेस पे करते हैं हम कि मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाते हैं कि प्राइमर से एक स्मूथ फिनिश क्रिएट हो जाती है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम आई पे मेकअप करते हैं तो आई पे कंसीलर लगाते हैं कि जो कलर्स हैं वो पॉप होके आएँ। तो इसी तरह से हम किसी भी चीज़ में करेंगे कि हम वाइट पेंट से लेवल करेंगे, फिर उसकी कोटिंग को उस सिखाएँगे, फिर दोबारा से हम पेंट करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊँगी। दुनिया में ओवरऑल किसी भी सरफेस पे कभी भी आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो, पेंटिंग करनी हो, कलरिंग करनी हो, तो फर्स्ट स्टेप, बिगिनिंग स्टेप उसका यही होता है कि वाइट से आप उसकी कोटिंग करें। बेशक सरफेस ऑलरेडी वाइट हो, जैसे कैनवस की सरफेस भी वाइट होती है, लेकिन हम उसे दोबारा प्राइमर से, जेसो से कवर करते हैं। क्यों? ताकि हमारे कलर्स जो हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो और पॉप होके आएँ, अच्छे लगें, पेंट से ज़ाया ना हो। नहीं तो हमें बार बार बहुत ज़्यादा लेयरिंग करनी पड़ती है और फ़ायदा उसका कोई भी नहीं होता। सेम इन द केस ऑफ होल्डर और कोई भी मटेरियल हो, तो आपने पेंट यूज़ करना है वाइट। और अगर मैं इसका सूखने का वेट करूँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करी थी, मेरे रूम में फ़ैन लगा हुआ है, तो जब ये पेंट हो गया फिर मैंने एक दफ़ा इसे फ़ैन के नीचे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया, सूख गया। और अब मैं इसकी सेकेंड लेयर कर रही हूँ। वैसे अगर फ़ैन के बगैर तो फिर टाइम लग जाएगा, प्रॉबेबली 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। तो फिर मुझे वीडियो बनाते बनाते भी ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने इसे पंखे के नीचे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। ये सूख गया और अब हम इसकी सेकेंड लेयर कर रहे हैं। मैं वाइट पेंट यूज़ कर रही हूँ मैरीज़ का एक्रेलिक कलर, जो कि आई गेस 750 ml। हाँ जी, ये साइड पे बॉटल पड़ी है, 750 ml। हाँ, ये काफ़ी अच्छा है। लाइक आपको इतनी जल्दी डर नहीं होता कि ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो अगर हम ट्यूब लेते हैं तो हर वक्त यही होता है, यार अभी वो काम करना था, वाइट पेंट चाहिए था, ख़त्म हो जाएगा, वो काम था, ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में आपको ये फैसिलिटी रहती है कि इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। आप अपनी कोई भी असाइनमेंट है या आपका कुछ बनाने को दिल कर रहा है तो आप कर सकते हो। ये मेरी असाइनमेंट नहीं है, ये मैं आपके लिए बना रही हूँ, खुद के लिए बना रही हूँ कि मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोगों के साथ। आगे जब मेरी वाइट लेयर सूखी तो फिर मैंने ब्राउन पेंट में थोड़ा सा वाइट ऐड किया ताकि मेरे पास लाइट ब्राउन शेड आ जाए। और कलर मिक्सिंग में सबसे ज़्यादा इंसान को एक्सपीरियंस मिलता है। लाइक अगर मेरे पास सारे कलर्स हों, मेरे पास सारे कलर्स नहीं हैं, मुझे बनाने पड़ते हैं। और पता नहीं क्या है, जब भी मैं बनाती हूँ ना तो वो ठीक बन जाते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम। मतलब शुरू शुरू में जब बनाती थी पोस्टर कलर से तो गलत बनते थे, लेकिन वो गलत कर कर के इतना दिमाग में एक्सपीरियंस आ गया है, वो बस की ये चीज़ दिमाग में कि अब कभी भी कोई कलर बनाना हो ना यूनिक से यूनिक, तो वो बहुत अच्छा बन जाता है आराम से, पेंट साया किए बगैर। तो ये सारी चीज़ें इंसान को कर कर के आती हैं। कोई सिखाएगा तो भी उस तरह से नहीं आएगी जिस तरह से गलत करने के बाद अगर आप करते हो तो आपको याद रहेगी। वाइट लेयर सेकेंड लेयर भी सूख गई थी, तो अब मैं लाइट ब्राउन से इसको कवर कर रही हूँ पूरा बनिस्बत। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट लाइट ब्राउन करती, वाइट ना करती, तो ये इस तरह से होना ही नहीं था। मैंने करी जाना था, करी जाना था, और कहीं पे होना था, कहीं पे नहीं होना था। और इसकी भी हम 2 कोट्स ही करेंगे, मैंने इसीलिए पेंट ज़्यादा डाला था, क्योंकि फ़र्स्ट लेयर में कभी भी चीज़ की फिनिश नहीं आती।
वो जस्ट एक लेयर क्रिएट करना होता है, एक फेस क्रिएट करना होता है। जब सेकंड लगाते हैं तो फिनिश आती है। और क्योंकि एक्रेलिक कलर का जब मैं तीसरी लेयर लगाऊंगी तो वो इतना मोटा मोटा सा लगेगा कि तीसरी लेयर पे ये होगा कि कहीं पे ज़्यादा लग जाएगा, कहीं पे थोड़ा लग जाएगा। तो बेहतर ये था 2 वाइट की लग गई इनफ है, 1 ब्राउन की लग गई बेस के लिए इनफ है। तो जब मैं दोबारा ब्राउन की लगाऊंगी तो वो परफेक्ट लगेगी। नीचे से भी करना है, अंदर से भी करना है। आप चाहें तो अंदर से ना करिएगा। अब मेरे पास था पेंट तो मैंने सोचा मैं कर ही लूँ। और सबसे अच्छा तरीका ना पेंट होल्डर को बाहर से पेंट करने का ये है कि उसमें हाथ डाल लो। हाथ डाल के होगा कि आपको ये नहीं होगा साइडों से लग रहा है, वरना अगर हम एक साइड से पकड़ेंगे तो पेंट तो हमारे हाथ को लग जाएगा। हम तो यही गेम खेलते रहेंगे, कभी इधर कर लो कभी उधर कर लो। एज यू कैन सी कि वो ब्रश की स्ट्रोक्स कितनी अब स्मूथ आ रही हैं। ऑब्वियसली 3 लेयर्स के बाद स्मूथ ही आनी है, और क्या होना है। ये डिज़ाइन मैंने देखा था पिंटरेस्ट पे, और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट होल्डर पेंटिंग सीरीज़ में शेयर करूँगी। मैंने और भी काफ़ी सारे होल्डर रखे हैं, मैं बारी बारी सारे आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, आप सबको नहीं आता। आप सबको, हर किसी को बहुत ज़्यादा आता है। मुझे लगता है हर किसी को मुझसे बहुत ज़्यादा आता है, मुझे ठीक लगता है। मकसद ये है दिखाने का कि कई लोगों को होता है कि हमसे होगा नहीं, आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, मटेरियल पूरा होता है, लेकिन उनको लगता है कि हमसे होगा नहीं। तो बात यह है कि करना है, ख़राब हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, करो तो सही। फिर मैंने लिया है चिमेरिस का गोल्डन एक्रेलिक पेंट। ये नॉर्मल पेंट से थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि वो मेटालिक होता है गोल्डन। वो अगर प्लेन होगा तो वो गोल्डन लगेगा ही नहीं, तो ये होता ही मेटालिक है। फिर मैंने क्या किया, उस गोल्डन मेटालिक में ज़रा सा ब्लैक ऐड किया। उससे होगा क्या कि थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और ज़्यादा ही लाइट था। करने के बाद मैंने सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, और इन सर्कल्स को करने के लिए कोई भी आपको पेंसिल से स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट ब्रश से ही हम बना देंगे, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा। क्योंकि बाद में हम इसकी आउटलाइनिंग ब्लैक से करेंगे। वो जो मैंने थोड़ा सा ब्लैक लिया उससे उसमें सब हो जाएगा, थोड़ा सा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। सर्कल्स तो गए हैं जी पर अब हमने लिया थोड़ा सा लाइट गोल्डन शेड्स ऐड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना लाइट रिफ्लेक्ट करती है किसी भी चीज़ पे। हमारे फेस पे भी इवन लाइट पड़े तो हमारी नोज़, हमारी चीक्स का फ्रंट, हमारा माथा, हमारी चिन बहुत ज़्यादा शाइनी लगती है बनिस्बत के हमारे अपर लिप्स, क्योंकि उसके ऊपर नोज़ आती है तो वहाँ पे तो अंधेरा हो जाता है। सिमिलर केस है हर चीज़ में, दुनिया के हर चीज़ पे कि लाइट पड़ती है तो कहीं पे ग्लो आता है और कहीं पे अंधेरा हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, ओरिजिनल ही गोल्डन लिया, उसमें ब्लैक ऐड नहीं किया, और साइड्स पे वो कर दिया लाइट की रिफ्लेक्शन का इफ़ेक्ट देने के लिए। फिर मैंने क्या किया, एक ब्रश लिया, ब्लैक पेंट लिया और चीता इफेक्ट बनाया। अब आपको समझ आ रही है ना कि क्या बना, ये चीते का डिज़ाइन बन गया। और ये सब कुछ फ्री हैंड ही होना, इसमें किसी पेंसिल स्केच की ज़रूरत है ही नहीं। बीच से स्पेस छोड़ के डिफरेंट लाइंस हमने स्ट्रोक्स बनाते जाने बस। द थिंग आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पे ये सॉट लाइट रखें लाइक
ब्राउन रखी है मैंने, आप इससे भी अगर स्किन रखें तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। लग रहा है ना फिर चीते का इफेक्ट। और ये बस इतना सा प्रोसेस है जो कि होने वाला है कंप्लीट। ये ऑप्शनल, अगर आपने वाइट पेंट से हल्की सी शेडिंग क्रिएट करनी हो करें, नहीं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। ये वाइट एक्रेलिक पेंट है, ये जो टिप टिप करके निकलता है, जैसे पोस्ट का मार्कर्स निकलते हैं ना, ये उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन ये तरीक़ेकार निकलने का उसी तरह का है। लाइक इसको बारी बारी 10-15 दफ़ा आपको करना पड़ेगा और ये निकल आएगा। सो हियर इज़ आवर होल्डर। Hopefully you like the process or you like the holder. Take care. Subscribe the channel. Thanks for watching. Bye.